आ रहा है? क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? 20,000। देखिए क्वेश्चन ये है, हम लोग प्राकृतिक संख्या में मैथ में स्पेशल जो प्राकृतिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होता है उसको हमने ये कल बताया था कि जैसे 1 से लेकर 200 तक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा? प्राकृतिक संख्या का योगफल, संख्या का योगफल समझ में आ रहा है ना? योगफल निकालना है तो 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या निकालना है, 200 तक के सभी संख्या प्राकृतिक संख्या योगफल निकालना है तो हमें क्या करना है? n इंटू n+1/2 करना है। ये वाला सूत्र लगेगा तो n की वैल्यू इस पर क्या करेंगे? n का मान कितना है? 200 और यहाँ 200 प्लस 1 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब इसको कट करें तो क्या बचेगा आपका? बताइए। बड़ी खतरनाक है, बड़ी स्थिति गड़बड़ है। इतना दिन सुबह का ये रखा है बेटा, सुन छो तुम लोग, ये स्थिति होती है। 20,100 क्या होगा बताइए? यहाँ पे 2 का काटोगे 2 1 जा 2 और 2 से काटोगे 100 हो जाएगा तो 100 गुणे क्या हो जाएगा? 201 हो जाएगा। तो देखो गुणा कैसे करेंगे? डबल जीरो पहले लेंगे और 201 पूरा पूरा लिख देंगे। इतना आ रहा है क्या? ठीक है, जिसका भी आया होगा उसका आंसर मतलब सही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किसी भी नंबर को अगर 1 से लेकर 100 तक पूछे, कितने भी नंबर पूछे, अगर हमें उनका योग निकालना होता है तो ये इस सूत्र के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन कल, इसके पहले भी कल भी बताया था कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि 1 से लेकर, क्वेश्चन और नेक्स्ट लिखिए कि 1 से लेकर के, लिखिए 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक जो है, 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्या का योगफल बताइए। सम संख्या का योगफल बताइए, योगफल बताइए। तो देखो सम संख्या के लिए क्या सूत्र लगेगा? n इंटू n+1/2। तो इनका तो हम किसका निकाल सकते थे भैया? प्राकृत संख्या, लेकिन सम संख्या के लिए सूत्र केवल 2 हट जाता है। तो हमारा सम संख्या कितने होंगे? 1 से लेकर 50 तक में 25 सम संख्या होंगे और 25 प्लस 1 हो जाता है तो 25 और 1 26 हो जाता है। क्योंकि देखो बेटा 1 से लेकर 50 तक में अगर हम बात करें तो 25 सम संख्या भी होंगे और 25 विषम संख्या भी होंगे। तो इस स्थिति में इसको हम 25-25 मान सकते हैं। तो फिर अपन 25 गुणे अगर 26 करेंगे तो 25 छक्का 150 हासिल 15 और 25 दूना 50, 50 और 15 हो गया कितना? 65, यानी 650 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे और से क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। आप 1 से लेकर 500 तक की संख्या को योग करिए, 1 से लेकर 500 तक सभी संख्या को योग करिए। इसके जस्ट बाद ऐसे 2-3 सवाल हल करके देखिए। अरे अलग करना है। सही लगता है।
ठीक है, निकल गया, चलो निकल जाएगा। हाँ, अब हम लोग देखते हैं, अब आज संख्या की बात कल उस दिन बात कर लिए थे। अब हम देखते हैं एक से लेकर, अगर आपसे पूछेगा एक से लेकर 50 तक, 50 तक, ठीक है, सभी विषम संख्या का योगफल, सभी विषम संख्या का क्या निकलेगा, योगफल, ये पूछेगा। तो देखिए बेटा, एक से लेकर 50 तक की जो सभी विषम संख्या का योग बोलेगा, तो सभी विषम संख्या हमें पता है, विषम संख्या कितने होंगे, तो 25 होंगे। तो एक ट्रिक बताते हैं, विषम संख्या का योगफल के लिए सूत्र है, विषम संख्या के योगफल के लिए सूत्र है n स्क्वायर है। क्या है, n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब जितने नंबर रहेंगे विषम उसका स्क्वायर कर देना है, ये और इजी है। तो बताओ एक से लेके 25 तक कितनी विषम संख्या है, 25 ही होंगे। तो 25 का क्या कर देना अपने को, स्क्वायर, तो क्या आएगा 625, ये आंसर आ जाएगा। तो विषम संख्या के मतलब योग अगर निकालना है तो बहुत इजी है, उसके लिए सूत्र ट्रिक भी बहुत इजी है, n स्क्वायर कर देना है। विषम संख्या के योगफल को निकालने के लिए क्या ट्रिक होता है बेटा, योग का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, एक मैथ रहा, मैथ की बुक होगी यहाँ पे। नहीं बना, सब बन जाएंगे, क्या बोल रहे हो, एक से लेकर 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग, कोई दिक्कत तो नहीं है, बन जा रहा है। क्या हो गया, होमवर्क मिल गया तुमको, चलिए। तो एक से लेकर 50 तक कोई विषम संख्या बोलेगा तो भी आपसे बन जाएगा विषम संख्या, गुड इवनिंग। ठीक है, और इसके लिए क्या सूत्र होता है, n का स्क्वायर होता है। क्या होता है इसके लिए सूत्र, n का स्क्वायर। इसका मतलब जितने भी विषम संख्या होंगी उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। किसी का स्क्वायर नहीं बनता है तो उसके लिए 2 बार गुणा कर देना है, तो स्क्वायर निकल जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें 1 से लेकर 30 तक सभी विषम संख्या का योगफल, तो 30 तक में क्या बोलेंगे, 1 से लेकर 30 तक कितनी संख्या विषम संख्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसमें केवल 15 ही होंगी। तो 15 होंगी तो इसमें 15 क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह के कई प्रश्न आपसे बन जाना चाहिए, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, क्लियर है ना। एक चीज हम और बताते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक। देखिए बेटा, इकाई अंक वाला सवाल भी आपको नंबर सिस्टम में ही पढ़ाया जाता है और वो आपको यहीं से बन जाएगा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कैसे किसी भी संख्या की इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो देखिए इकाई अंक निकालने का तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये नंबर है,
और ये नंबर है और नंबर दे दिया। इसी तरह से ऐसे नंबर डायरेक्ट देता जा रहा है। अब बोलेगा क्वेश्चन को अगर हल करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात बताए, इकाई अंक क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए बेटा, इसके लिए सवाल बता रहे हैं, इकाई अंक की बात कह रहा है। तो ये बताइए इन सभी नंबर में ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, सभी नंबर जो है इकाई अंक है। और इकाई अंक से हमें मतलब है, हमें बाकी नंबर से हमें मतलब नहीं है। ये आप लोग बिल्कुल गलती ना करिए कि सभी को जोड़ने लग जाना, क्योंकि जोड़ने में आपको समय ज्यादा लग जाएगा। तो इकाई अंक में हम इनकी सबकी इकाई अंक को लेते जाएंगे, इनकी सबकी इकाई अंक को क्या कर देंगे, लेते जाएंगे। तो 9 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 6 हुआ। फिर हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि इन दोनों इकाई अंक को देखेंगे तो 18 हो जाएगा, इन दोनों इकाई अंक को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हमें फिर इन दोनों, इससे मतलब नहीं आगे से मतलब, अब हम इन दोनों इकाई अंक से मतलब है। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10। लास्ट में हमारा क्या आएगा, 0। 100% इसको जोड़ोगे ना तो इकाई अंक 0 ही आएगा। आपको करना हो तो करके देख लीजिएगा। आपको अगर देखना है कि क्या सही में इकाई अंक इसका 0 आता है, तो आप जोड़ करके देख सकते हैं कि इसका इकाई अंक हाँ 30 आएगा, तो उसका मतलब लास्ट में 0 आता है। तो हमें ये सब ना करना पड़े, जोड़ना ना पड़े, इसलिए हम ऐसा सॉल्व करने के तरीका बता दिए। ये बताइए वो उसको क्यों अपनाएंगे आप, उसमें टाइम ज्यादा ना लगेगा आप। मैं कहता हूं आपको प्लस में चलो ठीक है इजी लग रहा है, माइनस दे देगा, प्लस देगा, इंटू देगा, तो आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत पड़ जाएगी ना। आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन को हमें एग्जाम में पूछता है और हम जानते भी हैं, समझ भी गए। लिखिए हो इसको, थोड़ा लिख दे जाइए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर देगा कि ये क्वेश्चन को बता देगा कि भैया इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए आप लोग कि 5 6 9 गुणे 7 5 6 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक बताइए। इस स्थिति में हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इकाई अंक का मतलब क्या होता है बेटा, इकाई अंक का मतलब देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, इन दोनों को हम ले लेंगे। और देखो इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पे प्लस नहीं दिया है, तो क्या दिया, गुणा। इसका मतलब है इनके इकाई अंक में गुणा कर देंगे, तो 9 छक्का 54, यानी 100% इसका इकाई अंक क्या होगा, 4। बस जो बोले उसको हमें कर देना है, इकाई अंक को उठा करके। क्लियर है कि नहीं बताइए। इकाई अंक वाले सवाल ऐसे ही आते हैं, आपसे कह देगा 5 6 9 गुणे 7 5 6 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक का सूत्र क्या होता है कि भाई इनके इकाई अंकों को आपस में गुणा बोले तो गुणा कर दो, डिवाइड बोले डिवाइड कर दो, जो बोलेगा वो उसमें हिसाब से हमें करना है। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, आ गया, सबको आ रहा है। बोले तो इस तरह इकाई अंक का सवाल अभी इतने में नहीं चलने वाला है, अभी बहुत सारे कठिन क्वेश्चन भी आते हैं इसके। लेकिन अभी देखिए, अब इन क्वेश्चन को कर देगा। अब इनको डिवाइड है, तो ये बताओ बेटा, यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 6, लगभग लगभग आपका 7 है और लगभग लगभग ये 6 है। लेकिन क्या ऐसे डिवाइड में हमें क्या पता चल जाए कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई का मतलब ये नहीं होता, इकाई का मतलब शेष फल क्या होगा। तो ये इस तरह के सवाल में अपन क्या करेंगे, 7 6 9 डिवाइड बाय, ये इस तरह बोल देगा। अब बोलेगा का शेष फल क्या होगा, वो डिवाइड अलग दे दिया था। तो आपको ये बताइए शेष फल का मतलब वही है इकाई अंक। शेष फल का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। पूछो कैसे, देखिए मैं आपको दिखा के बता रहा हूं। देखिए 10 है ना, 10 से डिवाइड करिए, 10 सत्ते 70, बचा कितना 6, 10 छक्का 60। बताओ बेटा क्या है, इकाई अंक इसका क्या है और इसका शेष फल क्या है। इसका मतलब समझे ना, जो इकाई अंक होगा इसका वही शेष फल होगा, जो इकाई अंक होगा उसका ये शेष फल होता है हर प्रश्न। समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखिए। 10 का भाग दे दिए, 10 का भाग का मतलब वही होता है कि उसका इकाई अंक है, तो कोई भी अंक आए, चलिए आप तो कोई भी ले लो, डिवाइड बाय 10 का कर रहे हो, 7 आएगा इसका आंसर, जो इसका इकाई अंक रहेगा। और 10 से ही, हाँ 10 से ही डिवाइड होगा तभी। 10 इकाई अंक हमेशा 10 से ही होता है। इकाई अंक का मतलब जिसके पीछे एक जीरो हो, वही इसका इकाई अंक निकाल सकता है। दहाई के लिए 100 का गुणा करना, भाग देना पड़ेगा, कितना 100 का।
समझ रहे हैं ना, ऐसा होता है। तो वो तुम लोग जानते हो, उसका इतना अंदर से नहीं जानते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। वैसे जानना नहीं है, आपको सबको पता है कि चाहे डिवाइड कर दे चाहे उसका हम क्या निकाल दें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, सबको आ रहा है? अरे उसको करना पड़ेगा बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 की जगह पे इकाई अंक, मतलब चाहे 10 का भाग दे दी किसी संख्या में तो आपको इकाई अंक ना पूछ के बोलेगा 10 डिवाइड बाय 10 कर देगा, तो आप समझ लेना इकाई अंक ही पूछ रहा है। ये हमारा बताने का उद्देश्य, समझ रहे हैं ना? ये, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन दिया है इसलिए बता रहे हैं। ये चलिए छोटी बात थी, अब बड़ी बात में आते हैं। आपको लगता होगा सर 2 की घाते यहाँ पे 3 है का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बताइए। तो इसमें तो आप समझ गए होंगे, इकाई अंक पूछे या 10 का भाग करें, तो हमें 10 उसका भाग देने की जरूरत नहीं है। ये बताइए 2 की पावर कितना है इसमें? 3 है, तो 2 का कितने बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8। अब इसका इकाई अंक 8 है ना, होगा। 2 अंक का होगा तो भी, और 1 अंक का है तो 8 ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे का इकाई अंक बताइए, तो अब आप कहेंगे सर 105 हो गया, और 105 हो गया, इसका इकाई अंक पूछ दिया हमसे, तो 105 में इकाई अंक कैसे निकालेंगे हम? 105 में अगर हम देखें तो इकाई अंक इसका निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भैया अगर हम 2 को 105 बार गुणा करेंगे, अगर हम 2 को 105 बार गुणा करेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं कितना बार आंसर होगा। तो ऐसी स्थिति में इकाई अंक कैसे निकाला जाए? अब मेन आ गए आप, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप कहां पहुंच गए? पीक में पहुंच गए। पीक वाला सवाल कठिन हो जाता है। तो इसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, एक नियम होता है, उस नियम को आपको याद रखना है। इसके घात में चाहे कितने बड़े अंक क्यों ना हो, कितने छोटे अंक क्यों ना हो, इसमें सबसे पहले हम 4 से भाग देते हैं। इसमें किससे भाग देंगे? 4 से। देखते जाइए, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? 4 से भाग देना। तो 4 का विभाज्यता का नियम वैसे भी जानते हो, लेकिन फिर भी देख लो, अंतिम के लास्ट अंक 5 ही आएगा इसका शेष, और 4 ही 1 आएगा। पूछो कैसे? देखिए, 4 एक कम 4 दूनी 8, बचिए 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 छंग 24, बचेगा 1, शेष 1 बचा। देखिए, अगर शेष फल, सुनते जाइए, अगर यहाँ पे चाहे नोट करके लिख लीजिए, अगर शेष फल 4 से भाग देने के बाद अगर शेष फल क्या आए? 1 आए, अगर शेष फल 1 आए, सुनते जाओ, तो उसके आधार जो होगा, आधार मतलब ये, उसके आधार में 1 का पावर कर देंगे। और अगर शेष फल 2 आए तो उसके आधार में पावर 2 कर देंगे। और अगर शेष फल 3 आए तो उसके आधार में हम 3 कर देंगे। और अगर शेष फल 4 तो हो भी नहीं करेगा, 0 हो, तो उसके पावर में हम 4 कर देंगे, उसके आधार में क्या कर देंगे? 4। देखिए, इसका भाग देने पर कितना शेष फल आ रहा है? 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 2। 2 का पावर क्या कर देंगे? 1। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा? 2 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 2 ही होगा। अगर 3 शेष आता तो इसके आधार पे क्या कर देते हम? 3 कर देते। अगर 4 शेष आता इसके आधार में 4 आवे ना करेगा, 0 आएगा, क्योंकि 4 में 4 का भाग दोगे तो 0 ना शेष फल आएगा। लेकिन फिर भी उसके आधार में क्या करना है? 4 का घात करना। क्या करना है? 4 का घात, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 4 रहा होगा, लेकिन 4 में 4 का भाग चला जाता है तो 0 आएगा। 0 का मतलब 4 ही है। क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्लियर है अच्छे से? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा दें इसको, समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा 967 की पावर 105 गुणे 962 की पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बताइए। 967 की पावर 105 और 967 घात 100। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व ऐसा करते हैं कि सबसे पहले देखिए 105 है, तो 4 का विभाज्यता का नियम आपको पता ही होगा। आप क्यों 4 का इसमें भाग दोगे? क्या होता है, अंतिम के 2 डिजिट को उठाएंगे तो 05 ही होगा, उसमें 4 से भाग देंगे। 4 एक का क्या आ रहा है? शेष
1 आ रहा है। इसका मतलब इनका शेष कल 105 में भी देखो तो 4 ही अभी हमने किया भी है। तो यहाँ पे 7 की पावर क्या कर देंगे यहाँ पे 1 गुणे। अब यहाँ पे 100 है तो 100 4 से कट जाता है कि नहीं कट जाता है? 100 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा भैया, 2500 को 100 से भी जानते हैं। तो इसकी पावर क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 का पावर क्या कर देंगे 4, क्योंकि आपको पता है यदि शेष फल 0 आएगा तो पावर क्या करेंगे 4। तो इसके आधार का क्या आधार क्या है 7, 7 की पावर क्या करते हैं 4। तो 7 का एक बार गुणा करो 7 1 का और 7 का 4 बार 7 7 49, 49 7 343 और गुणे 7, तो 7 3 21 हासिल 2, 7 चौको 28 30 हासिल 3, 7 3 21 3 24। कितना आ रहा है 24 0 1 आ रहा है। लेकिन हमें इकाई अंक से मतलब है, इसका इकाई अंक 7 आ गया, इसका इकाई अंक 1 आ गया, तो 7 1 का आंसर आपका क्या आएगा? बस लगा लो। क्यों समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? तो ये हो सकता है इकाई अंक, चाहे आपसे कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना पूछे, इकाई अंक इसी तरह से निकालते हैं जिस तरह से हमने अभी चर्चा किया। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा। क्या क्या देखा बताइए? कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक हम कैसे निकालें, इसकी जानकारी अभी हमने अभी आपको दिया यहाँ पे। अब देखिए एक नंबर सिस्टम में एक तरह का और एडवांस क्वेश्चन आने लगा है। एडवांस क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, कभी कभी ऐसा सवाल देता है, ये क्वेश्चन आया भी है, मैं दिखा दूं पहले फिर इसके बाद इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्वेश्चन ऐसा था x प्लस 1/x बराबर 4, तो बताइए x प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। ये सूत्र ऐसा है बेटा, ये बीजी व्यंजक का है, तो इसके लिए सूत्र ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये सेम स्क्वायर है, पूछ दिया है, तो हमें उस स्थिति में एक सूत्र होता है, इसलिए मैं इसको जानते लगाऊंगा 4 को 16, 16 में 2 घर हुए कितना है 14, देखो आंसर इसका 14 आ जाए, इसका 14 आएगा, 14 आएगा। अब देख लेना। दूसरी बात 4 16 16 64, 64 और 4 3 12, 64 64 में 12 घटाओ कितना आ रहा है? हाँ 64 में 12 घटाए जो भी आएगा वो आंसर आ गया। यानी आपको भी जैसे हम बता रहे हैं वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ याद रखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे है आगे चल के। अभी यहाँ पे एक ट्रिक होता है इसका, कभी भी x प्लस 1/, देखो x प्लस 1/x का अगर भी दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछते बी स्क्वायर माइनस 2 होता है, इसका आंसर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2 होता है, बी स्क्वायर माइनस 2 होता है, ठीक है। तो ये अब एक चीज और सुन लीजिए, अगर इसी का क्यूब पूछा होता है 1/x क्यूब, तो ये हो जाएगा b का क्यूब माइनस 3b होता है, क्या होता है b का क्यूब, अगर क्यूब पूछेगा तो b का क्यूब करके माइनस 3b कर देना है। ये आपका ट्रिक है, पहले ट्रिक लिखिए आप। ये कब की स्थिति में है, जब ये प्लस दे करके प्लस है पूछे, ये प्लस है ना तो ये प्लस है चिन्ह वाला पूछ रहा है, माइनस चिन्ह वाला यहाँ पे नहीं है। तो जब ये प्लस रहे और प्लस ही पूछे तो ये स्थिति में इस तरह का सूत्र होता है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2 और बी क्यूब माइनस 3b। जैसे देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ये यही चीज दिया, भी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है भाई, ये भी की जगह में क्या दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या पूछा है ये, तो इसका सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2, इसका मतलब बी के वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे बताओ ना,
तो 4 का क्या करोगे, 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 चकू 16, 16 में 2 का क्या आया, आंसर आ गया 14, आ गया आंसर। सेम टू सेम यहाँ पे देखो, ये क्या है, v का क्यूब, यहाँ पे क्यूब दिया है, इसका मतलब 4 का क्या करोगे, 4 का क्यूब करोगे, और माइनस 3, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 इंटू v की वैल्यू क्या है बताओ ना, 4, 64, और 4 3 12, 2 3 5, 52 आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ, बहुत इजी ट्रिक है, बड़े से बड़े सवाल को आप बड़े इजी तरीके से लगा लोगे। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, तो मिटा दे। देखिए, जैसे x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालिए, जल्दी फटाफट निकाल के मेरे को दिखाइए, क्विक फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा 23, और इसका आंसर हो जाएगा 110। क्या सही है, लगा के देखिए अब, आ रहा है आंसर। पहले का आंसर 23, दूसरे का आंसर 110, यही आएगा, क्यों राहुल, यही आएगा। तुम लाए वहां से मोबाइल कर लिया करो राहुल, मोबाइल ओपन कर लिया करो टीचमेंट में, वहां देखा करो, देखने को मिल जाएगा तेरे को। पगला कहीं। चलो यहाँ पे क्या है, 5 है, 23 हो गया 110, कैसे होगा देखो, एक्स एक्स स्क्वायर भी का स्क्वायर 25, और 25 में क्या घट जाएगा, 2, तो क्या आएगा 23 है। अब इसका हमें क्यूब होता है, क्यूब इसका 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में 15 घट जाएगा, क्योंकि 3 गुणे 5 होता है ना, 3 भी होता है, तो 125 3 बचे 15, यानी 110 आएगा, आएगा 110, इसका आंसर सही था हमारा। तो इस तरह का स्पीड हो जाता है, ऐसे स्पीड हो जाती है, और वहां जाके जो लोग लगाते रहेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के लगाएंगे, उनसे आप कई गुना स्पीड से आप लगा सकते हो। समझ में आ रहा है ना, ओरिजिनल में इसका सूत्र अलग है, जानते क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का होल बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x इंटू 1/x, ये सूत्र होता है। देखते हैं कहां से ये ठीक आया, मैं ये बता रहा हूं। तो देखिए एक्स स्क्वायर हुआ बाबू, और 1/x स्क्वायर ये भी हो जाएगा, क्योंकि एक का मतलब स्क्वायर हुआ ही है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 भी, यानी एक्स एक्स से कट गया, 2 बचा कि नहीं बचा, बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2, इधर आएगा -2 आ गया। कहीं ना कहीं देखो यही ट्रिक आ रहा है, यही ट्रिक बन रहे हैं, तो यही वैल्यू बात है बेटा, कि इसका जो भी वर्ग देगा इसको वर्ग कर देना, यही सूत्र से ये बन के आया है, तो कट जाते हैं ये ऊपर नीचे, समझे कि नहीं समझे, वो सब वही है, ये काम जो हुआ सब पता है ट्रिक ऐसा नो बन गया, बहुत सारा विश्लेषण के बाद ये ट्रिक बनाया गया है, और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लोग के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मिली हुई, तब जाकर ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, अब कहोगे सर अभी तक तो ठीक है, x माइनस 1/x बराबर अगर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, लगाओगे सवाल,
लगा के बताओगे क्या होगा, क्या कोई चेंजिंग है इसमें, क्या इसमें कोई चेंजिंग दिख रही है आपको, क्या दिख रहा है इसमें चेंजिंग, यहाँ पे माइनस लग गया है, इसलिए सूत्र भी हमारा थोड़ा दूसरा हो जाएगा। पूछो कैसे, देखिए एक्स यहाँ पे माइनस किया करते थे कि नहीं, -2 भी यहाँ किया करते थे ना पहले, वो क्यों, क्योंकि इधर जाता था माइनस हो जाता था, दो अभी हमने जो बचा था इधर माइनस हो गया था कि नहीं हो गया था, इसलिए सब जगह -2 हो रहा था कि नहीं हो रहा है, हो रहा था। अब क्या होगा देखिए, मैं इसको पहले ट्रिक पहले आया ट्रिक कैसे मैं बता रहा हूँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का मान ये है, b का मान ये है, a का मान ये है, b का मान ये है, ये दोनों गए काम से, ये x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, एक बटे एक्स स्क्वायर यहाँ बचा और प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ बचा और 1/x स्क्वायर यहाँ बचा, -2 बचा बराबर 0 मान लो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर -2 जाएगा, +2 हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये है कि बी स्क्वायर +2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, वहां पे -2 का करता था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ना, +2, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर +2, क्लियर। अब इस क्यूब में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस देखो दो ठो हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन अब ये फिर माइनस हो जाएगा, इसके लिए ट्रिक होता है कि भी का क्यूब प्लस 3 होगा, मतलब वहां पे माइनस हुआ करता था, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये भी ट्रिक आ गया, ये दो ट्रिक हो गया था, इसका सूत्र से लगा लीजिए, तो सूत्र में 5 25, 25 में 2 जोड़ो 27, इसका आंसर 27 होगा, और इसका क्या होगा, 5 25 पंचे 125 और प्लस 5 3 15, 5 10 3 140 है, 140 होगा। देखो सवाल चेंज हो गए, आंसर भी चेंज हो गए, केवल माइनस माइनस के आने से इतना बड़ा हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे, समझ भी आ गया होगा पूरी तरह से, इस तरह का प्रॉब्लम है बेटा, और ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें आप जानिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सर आप कार्य में सर वो है यही सिलेबस है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके। बनवा लीजिए, बनवा देंगे, सही बात है, अब तो सर ये हमारा भी बनवाना, बना देंगे, सही बता रहे हैं, हमारा आज तक नहीं बन पाया, मेरे पास 2 मौके तो ईडब्ल्यूएस बनवाने के इनके आने के बाद 3 बार सर, एक मेरे पापा बनवा देंगे, एक मेरा दोस्त है ये वही तहसील के सामने रहता है, ऑनलाइन बात दुकान, ये भी बनवा देंगे। नहीं ठीक है ना, लोगों से बस बनता है, आप एक उससे मिलेंगे हाँ। वो अपने तरीके से, हाँ सही है। चले हम आएंगे किस दिन, आएंगे तो बताइएगा क्या लगेगा, सही बता रहे हैं, थोड़ा भी बता दीजिएगा, हो गया तो कोई दिक्कत, रिन्यूअल का हो जाएगा फिर। चलिए यहाँ पे देखिए, चलो फोकस करिए, एक क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर अगर k है, सूत्र है वही है, ये भी लिखो, तो अगर क्वेश्चन 1 घाते x प्लस 1 घाते 5 दे देगा तब क्या करेंगे, ये 3 देगा 5 भी देगा 4 भी दे सकता है, तो 4 वाला भी बता देंगे 5 वाला, दोनों बता देते हैं, तो यानी x घाते 5 प्लस 1/x घाते 5 की सूत्र क्या होता है, तो आपको क्या करना है, सुनते जाइए सवाल में, b का 5 करेंगे पहले, ये पावर क्या करेंगे 5, इसके बाद आपको b का क्यूब करके उसका 3 गुना कर देना है, कितना गुना कर देना है, 3 गुना, सॉरी 3 गुना कर रहा हूं, 5 गुना, सॉरी कितना गुना, 5 गुना, और फिर एक प्लस करोगे, यहाँ पे क्या करोगे प्लस, और उसको फिर हम जितना गुना उसको 5 गुना फिर करेंगे,
देखिए यहाँ पे एक सूत्र ट्रिक क्या है, जो v होगा उसको पांच बार गुणा करेंगे और इसके बाद कितने बार फिर करेंगे, उसका 3 बार गुणा करके 5 गुणा करके उसे घटाने माइनस चिन्ह लगा देंगे। जब यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लगेगा, अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे माइनस ना होगा, प्लस ही रहेगा, +5 भी हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर v की जगह मान लो 5 दे दिया, x प्लस 1/x का 5 दे दिया, तो आपका ट्रिक हो जाएगा 5 का 100, भाई 5 का देखो 5 बार गुणा करना पड़ेगा, इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो वो तो आप नॉर्मली बात है, 3 का जानते 125 होता है, फिर 5 का करोगे 625 हो जाएगा, 100%। एक बार 5 का और करना पड़ेगा आपको। तो 5 25, 5 दूना 10, 2 12 और 5 का 30, 3125 इसका आ गया, समझते जाइए। ये बताइए 3 बार में कितना आता है, 125 आता है, और 25 का फिर एक बार गुणा कर दोगे, भाई 5 है इसलिए दिक्कत नहीं है हमें, तो हमारा आ जाएगा क्या 625। लेकिन अगर 5 ना होता, यहाँ पे भी की वैल्यू 5 ना होती तो हमारा दूसरा आता। अब ये 5 ही ले लिए इसलिए ऐसा आ रहा है, तो अपन देख लेते हैं कितना है, 625 और प्लस 5 का भी 25। बेटा बॉडमास थ्योरी क्या कहता है, पहले चाहे घटा लो चाहे जोड़ लो, तो जोड़ लेते हैं पहले। तो 3125 में जो प्लस प्लस उसको जोड़ लेते हैं, तो 3125 में 25 और जोड़ दो तो 3100 क्या हो जाएगा 50, तो इकट्ठा हम 625 घटा देंगे, तो कितना आएगा, 5 10 से 5 गए 5, ये हो जाएगा 4 में से 2 गए 2, ये हो जाएगा 1, 11 11 में 6 गए 5, क्या आएगा, अरे और 2 कितना आएगा, फिर से 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा 4 4 में से 2 गए 2, ये हो जाएगा 11 11 में से 6 गए कितना बचेगा 5, और ये 2, 2525 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 2525 का आंसर आ गया। इतनी बड़ी बड़ी सूत्र, अगर हमें सूत्र याद कर लेंगे तो बड़े बड़े सवाल को हम बड़े आराम से हल कर सकते हैं, नहीं हल कर सकते हैं क्या, बहुत ही आराम से हल कर सकते हैं, बस सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये बताओ बेटा यहाँ माइनस है, अगर यहाँ पे एक्स का देखो, यहाँ पे ट्रिक समझ लो, अगर यही चीज एक्स घाते 5 माइनस 1 घात के 5 नहीं पूछा होता, और यहाँ एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे, या फिर एक्स प्लस 1 बटे मतलब 4 दे दिया होता, कुछ भी दे दे, ठीक है, या भी दे दिया, कुछ भी दे देगा, नहीं इसमें जब माइनस रहेगा तो फिर यहाँ भी माइनस रहेगा ना, जैसे उस बार था है ना, तब यहाँ माइनस, तो यहाँ पे भी आ गया मान लो, तो इसके सूत्र क्या होगा देखो जाओ, तो सेम टू सेम सूत्र होगा, भी का 5 सुनते जाओ, 5 भी का क्यूब हो जाएगा, तो माइनस रेखा में क्या हो जाएगा बस प्लस, और बाकी सेम टू सेम वही सूत्र। ये कब होगा, जब यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे भी माइनस रहेगा, तब, और प्लस की स्थिति में ये स्थिति, ये क्वेश्चन ये ट्रिक होगा, माइनस की स्थिति में ये ट्रिक होगा। अब ये जगह में भी होगा तब, ये पहलू पूछेगा क्या होगा तब, तो इसका सूत्र बाबू यही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका सूत्र जो है यही है जो हम बता रहे हैं, इसको आप सोचिए समझिए और करिए तो 100% आपको समझ आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, हाँ वो यहाँ प्लस है प्लस नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, केवल माइनस जो है प्लस के जगह प्लस आ जाता है बस। अब आपके दिमाग में चलता होगा सर एक्स घाते 5 तक जब पूछ चुका तो एक्स घाते 4 भी पूछ सकता है, यहाँ पे पावर 4 भी कर सकता, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, तो इसके लिए भी डायरेक्ट सूत्र मिल गया हमें, और वो सूत्र पहले नहीं था, पहले के नोट्स जो पढ़ाता था इन बच्चों को पढ़ाया हूँ, इतनी बड़ी नोट्स नहीं बताया था मैं, केवल क्यूब तक पढ़ाया था, लेकिन इस समय एडवांस मैथ चल रहे हैं बाबू, और इस समय क्वेश्चन पेपर को देख के ना एडवांस चीजें आ गई हैं, इसलिए अब हम एडवांस चीजें थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए 4 का पावर बता देंगे, तो क्या होगा देखिए, x प्लस 1 बटे एक्स की पावर अगर भी दिया है, और x की घाते 4 प्लस x की घाते 4 की वैल्यू पूछ देगा तो क्या होगा, देखिए 4 आ गया ना यहाँ पे, अब बेटा क्या आ गया 4 आ गया, तो उसके लिए क्या सूत्र होना चाहिए, इसके लिए एक सूत्र है, बहुत सुंदर सा सूत्र है, आप उसको याद कर लीजिए, बस याद हो जाएगा है ना, और उसके हिसाब से देखिए क्या होता है, भी का 4 कर देंगे, भी का क्या कर देंगे, और माइनस करने के बाद भी का क्यूब यहां करेंगे, स्क्वायर करेंगे हम सॉरी, और प्लस यहां कर देंगे 2, लेकिन यहाँ पे कितना गुना करना पड़ेगा याद करना है, तो जब यहाँ 4 किए तो यहाँ कितना गुना करना पड़ेगा 4 ही, उसमें 5 तो यहाँ कितना गुना करना पड़ा 5, तो ये कब की स्थिति में, जब यहाँ प्लस होगा तब,
यहाँ जब प्लस होगा तब ऐसी स्थिति बनेगी। अगर 3 आए तो 4 माइनस, देखो अब यहाँ 3 3 के क्यूब कर दोगे, कहाँ 3 है, अगर 3 की क्यूब है तो बता दो दिया यार, पढ़ा दो दिया क्यूब वाला, क्या पीछे तुम। देखिए ये तब स्थिति होगी जब डेल्टा ये प्लस स्थिति में, ये वाला प्लस में रहेगा तब, ये तो वैसे ही प्लस रहेगा, माइनस ये रहेगा तो भी ये प्लस, क्योंकि माइनस लगेगा। अगर बाय चांस ये सूत्र ऐसा हो जाता, यह कहते 4+1/x4, ये माइनस है, मेरी बात समझिएगा, ये क्या है। तो अब आप देखो ये सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे देखोगे तो आपको क्या कर देना, जहां पे ये प्लस में है बस, इजी है कि नहीं है, बहुत इजी करा डाले हम हैं, क्या है, क्या बताएं, इतना इजी नहीं बताना चाहिए हमें। तो ये पूरी तरीका आपको समझ जाइए ये क्वेश्चन। अब देखिए आज का अगर कोई लड़के आए, अब देखो वही आए थे बच्चे कल, क्या नाम उनका, वीडियो में है ना, अब उनका कोई वो नहीं है, उनको बहुत समझ आ जाता है कोई चीज को, एक ही दिन में लोग पढ़ लेते हैं ना, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक्स का 4+4p² समझ में आ रहा है, ये माइनस में है, समझ में आ रहा है ना। हाँ ये स्थितियां है बेटा, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। और ये मैथ में ये नंबर सिस्टम के जितने सवाल थे मैंने अटेंड करने की कोशिश किया, कोशिश ये करना, अभी 1 अंक की संख्या और 2 अंक की संख्या वाला सवाल आएगा, तो वो 1 अंक और 2 अंक की संख्या कल और पढ़ा देंगे, इसके बाद धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट हो रहा, इसके बाद प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, एक दिन का पूरा मैथ का प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस कराएंगे साथ में तभी बनेगा, प्रोजेक्टर में ही कराना पड़ेगा तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना, उसको समझना होगा, तो इसको करवा देंगे, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो अभी तक के सवाल अभी देखे हमने पूरी बताया समझाया, और अभी आज रीजनिंग क्लास हम जान के नहीं लिए हैं क्योंकि वो लोग बच्चियां नहीं है ना, और वो खासकर रीजनिंग के लिए पढ़ रहे हैं, उनका मैथ हो गया है, तो इसलिए रीजनिंग की क्लास आज ना लेकर हम मैथ पूरा पढ़ा दिए, ठीक है। अब आप देखो बताइए कि कितना सवाल हमने आज पढ़ा, आज हमने पढ़ा जो भी पढ़ा, 4 पढ़ा 2 पढ़ा, जैसे देखिए अभी क्वेश्चन एक दे रहे हैं क्वेश्चन, अब इसका थोड़ा सोल्यूशन करवा देते हैं, फिर इसके बाद आप लोग फिर चले जाइएगा, अभी हम आपको क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है बेटा, ऐसे कहते 5 की वैल्यू क्या होगा। अब आपको सूत्र याद होगा तो लगा लेंगे, नहीं तो लगाते रहिए, 5 बार गुणा करते रहिए उसको, है सूत्र याद हो तो करिए। अच्छा वो क्या बोले आपके चाचू, अरे भैया
ठीक है भाई, इसको कितने गुणा कौन सा सूत्र लगेगा बताइए मेरे को भाई। देखिए एच की 3 की घात 5 माइनस, वेरी गुड, 5 गुणे 3 की घात 3 प्लस 5 गुणे 3, 30 3 9 27 27 81 81 तिहाई होगा, 5 बार करना पड़ेगा ना। तो 8 3 24, 3 एकम 3, 243। हाँ भैया 3 गुणा 81 में करो। अब ये 3 त्रिकाई 9 9 त्रिक 27, 27 पंचे करना पड़ेगा। 27 पंचे कितना होता है? 5 7 35, 5 हासिल 3 और 5 10 3 13, 135 और प्लस 5 तिहाई 15। अब आप पहले प्लस प्लस को जोड़ ले लो, फिर इसको घटा देना है ना बेटा। तो 243 में 15 जोड़िए कितना होगा? 5 3 8 4 1 5, 258। 258 में 135 माइनस कर दो, तो 8 में से 5 गए 3, बचे कितना बेटा है? 5 में से 3 गए 2 और 2 में से 1 गए 1, कितना है? 123। इसका आंसर क्या होगा? 123। देख लो। अब बताइए, इतनी बड़ी सवाल है, आप किसी को देखिए क्यों लगा लगा 5 बार गुणा करेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर एक बार a प्लस बी का होल, अरे बाप रे 5 बार कूद आएगा उसको, तब 123 आएगा। इससे अच्छा भैया डायरेक्ट सूत्र रखो, भगवान का आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसी तरह से आप प्रैक्टिस करके आएंगे, कल से 10 से 15 क्वेश्चन खुद से लेकर आओ, सॉल्व करके आएंगे। ये अगर आप करेंगे तो विश्वास दिलाता हूं बेटा, आप जब घर में जरूर करना इसको। 10 क्वेश्चन अपने से बनाना और 10 क्वेश्चन की इस तरह प्रैक्टिस करना, सभी सूत्र का, जितने सूत्र मैं आज बताया हूं, जितने सूत्र उसको इकट्ठे लिखते जाना और उस सूत्र को याद करिए। सूत्र से सब कुछ है बेटा इसमें, और कोई इस पे फंडिंग नहीं। यूनिट डिजिट निकालने का भी तरीका बता दिया, इकाई अंक कैसे निकालते उसको बता दिया हूं, नहीं बता दिया? कितना बड़े बड़े सवाल को हल करने को बता दिया हूं। बस अब आपकी हिम्मत है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, कर दीजिएगा फिर। हाँ ठीक है, और ऐसे ही अभी डेमो के लिए कम से कम बच्चे आते रहें, वैसे नहीं आए तो कम से कम देखो, इन बच्चों आएंगे, देखना लास्ट में आएंगे सब। सर 2 3 लोग को आज और मैं बोल रहा हूँ, हाँ आए, पहले डेमो ले लें, उनकी इच्छा है।